बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, आज की हमारी कहानी हमारे लिए एक लेसन होगी और मुझे यकीन है कि आप सब इस कहानी से जरूर कोई ना कोई सबक हासिल करेंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले इस कहानी को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस दिन जब गली में मैं खड़ा था तो एक लड़का एक घर के बाहर बार बार चक्कर लगा रहा था। मैंने इससे जाके पूछा, भाई किसकी तलाश है? तो उसने कहा, किसी की नहीं, बस एक दोस्त ने इधर आने का वक्त दिया है और वो अभी तक आया ही नहीं है। मैं इसकी बात सुनकर घर चला गया और कुछ लम्हों बाद अचानक से निकला तो मैंने देखा इस घर से एक लड़की सर झुकाए तेजी से बाहर आई और जल्दी से इस लड़के को एक लिफाफा देखकर भाग गई। लड़का वो लिफाफा लेकर बहुत ही मुस्कुराया, इसे दिल से लगाया, वहां से चल दिया। मैंने अपनी बुरी आदत के मुताबिक तहकीक करने के लिए इसके पीछे चल दिया। वो लड़का एक दरख्त के नीचे जाकर रुका और उसने इस लिफाफे को खोला जिसके अंदर से एक सफ़ा निकला। उसने उस सफ़े को कोई 3 से 4 बार चूमा और अपनी आंखों से लगाया और पढ़ने लगा। मैं दूर से इसके चेहरे को हरकत को देख रहा था और अपनी क़यास आराइयों में मसरूफ था। अचानक से देखा लड़के ने आसमान की तरफ सर उठाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं भागते हुए इसके करीब गया और इसके हाथ से वो वर्क लेकर तजस्सुस से पढ़ने लगा। ये एक खत था जो इस लड़की ने अपने इस आशिक को लिखा। अस्सलामुअलैकुम, ऐ वो नौजवान जिसने अभी अपनी माँ की गोद से बाहर कदम रखा है और उसकी तरबियत करने पर थूक डाला है। मैं मानती हूँ तेरी सोच के मुताबिक जिस मोहब्बत का तू दावादार है वो सच्ची और पक्की है और तू इसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा और वफा भी करेगा, क्योंकि इस मोहब्बत का आगाज नजर के मिलने से हुआ था और अंजाम जिस्म के मिलने पर होगा। क्योंकि मेरी माँ ने अपने बेटे अब्दुल रसूल को एक दिन कहा था, बेटा ये नजर इब्लीस के तीरों में से एक है और जब ये तीर चलता है ना इसकी ताकत कभी कभी पूरे खानदान पर बात कर देती है और फिर जब इसका बदला मरता है तो लफ्ज इज्जत भी सर झुकाकर इंसानों की बस्ती से निकल जाता है। लिहाजा इस आंख को सिर्फ अपने सोने रसूल के चेहरे को देखने के लिए मुंतजर रखना, वरना क़यामत के दिन अपनी माँ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदा ना करना कि मैं इस बात पर शर्म के मारे डूब मरूं कि मैंने तेरी तरबियत में कोई कमी छोड़ दी थी। तो सुन ए खुद को खूबसूरत शहजादा और मुझे दुनिया के हूर समझने वाले, मैं एक सीधी सादी और मेरा ताल सीधा समझने वाले मैं एक सीधी सादी सी लड़की हूँ और मेरा ताल्लुक अम्मा फातिमा के कबीले से है जो क़यामत को तमाम जन्नती औरत की सरदार होगी। मैंने अपने लिए दुआ मांगी है कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में इनकी खादमा बनाना, तो तू खुद फैसला कर। अगर मैं तेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं तो खादमियत तो क्या, मुझे जन्नत के करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। सवाल तो ये रहा, सवाल तूने जो मुझे कल शाम बाग के इस पेड़ के नीचे मिलने को बुलाया है, मैं वहां भी आ जाती, लेकिन मैं तुमसे एक वादा लूं कि तू अपनी बहन गुड्डी को भी अपने साथ लेकर आना और मैं अपने भाई को, क्योंकि तेरी नजर में दुनिया की सबसे शरीफ औरत तेरी गुड्डी बहन है और मेरे भाई की नजर में दुनिया की सबसे शरीफ औरत मैं हूँ। इस तरह दोनों मर्दों की गलतफहमी दूर हो जाएगी और इसके बाद जब गांव में यह खबर फैलेगी तो कोई भाई अपनी बहन को शरीफ नहीं समझेगा। इस तरह आइंदा मोहब्बत करने वालों पर हमारा एहसान रहेगा। या तो वो इस गुनाह से हमारी वजह से दूर रहेंगे या उन्हें हर तरह की आसानियां हो जाएगी।
रात के तीसरे पहर कोई भाई अपनी बहन को किसी बाग के पेड़ के नीचे मिलने से नहीं रोकेगा। फिर जब ये गुनाह इतना आम हो जाएगा तो लफ्ज गैरत की तारीफ भी सबको समझ आ जाएगी। अपनी बहन की तरफ से किसी की निगाह ना उठने देना गैरत नहीं, बल्कि अपनी नजरों को किसी की बहन की तरफ बढ़ने से रोकने का नाम गैरत है। ऐ मेरे हुबरू आशिक, तो जो मोहब्बत कर रहा है इसमें हवस के सिवा कुछ नहीं। क्या तेरी माँ ने तुझे वो कुरान नहीं पढ़ाया जिसमें मोमिन की हया का जिक्र किया? तू मर्द मोमिन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उम्मती नहीं जिसने ईमान के दर्जों में से एक दर्जा हया का पाया हो। मेरी बातें पढ़कर तुझे गुस्सा आया होगा, मैंने तेरी बहन का जिक्र क्यों किया, लेकिन ईमान की बात है। हर बाह्य भाई की ये कैफियत ही होती है, मगर ऐसा होना कि अपनी बहन के अलावा किसी भी औरत को शरीफ ना समझना, ये गंदी सोच है और तरबियत का नतीजा है। क्या तूने हजरत अली का ये फरमान नहीं पढ़ा? अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह साफ रखो, क्योंकि जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, इस तरह सोच से ईमान बनता है। क्या तेरे पास जो ईमान है वो दिखलावे का है? मैं तुझे तबलीग नहीं कर रही, बस इतना बता रही हूँ कि तेरी बहन गुड्डी, जो कि मेरी दोस्त है, उसको भी एक तुझ जैसे बेईमान और राह भटके नौजवान ने खत लिखा और इससे पेड़ के नीचे बुलाया। लेकिन ऐन उसी वक्त जबकि मैं तुझे हद दे रही हूँ, तेरी बहन ने भी उसे हद दिया और उससे उसकी मोहब्बत का जवाब दिया कि वो उससे मोहब्बत करे, इन्हीं बातों और शराइत के साथ जो मैं तुझे लिख रही हूँ। अगर तुझे ये सब मेरी बातें मंजूर है तो जा और जाके गुड्डी को भी ऐसा करने की इजाजत दे दे जो 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 तो मुझसे चाहता है, क्योंकि इस लड़के को भी मैंने ये ही अल्फाज गुड्डी से लिखवा के दिए, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो लड़का भी राह रास्त पर ना आता और तेरी बहन भी गुमराह हो चुकी होती। अब आखिरी दो बातें जिनका तू अपने अल्लाह से वादा करना। तूने मुझ पर बुरी नजर डाली तो तेरे लिए अल्लाह ने ये मकाफात अमल वाला सबक पैदा किया, और मैंने तेरी बहन को बुरी राह से बचाया, इसलिए मैं भी अल्लाह की अता करदा हिम्मत से तेरी गुमराही और अल्लाह की नाराजगी वाले जाल से बच गई हूँ। अब अगर मेरा तेरी बहन पर एहसान है तो फिर इसको भूल कर अपनी गुनाह की जिद पर कायम रहना चाहता है तो इस दफा याद रखना, अल्लाह ने तुझे 4 बहनें और एक माँ दी है। मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह तुझे और तेरे घर वालों को गुमराही और ऐसे गुनाह से बचाए, और तू भी अल्लाह से तौबा कर। ये मेरा पहला प्यार का खत है जिसमें मैं इतराफ करती हूँ कि मैं अल्लाह से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती हूँ। अगर जिस चीज की तू दावत देता है ये मेरे नबी पाक की सीरत में होती तो मैं इस पर अमल करती, और अगर ऐसा अमल और इसकी मिसाल अम्मा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में मिलती तो मैं इस पर अमल करती, और अगर इनकी जिंदगी में नहीं और मेरी और तेरी वालदा की जिंदगी में ऐसी एक नहीं 1000 मिसालें भी होती तो भी तू मुझे हरगिज इस दावत का कबूल करने वाला ना पाता। अल्लाह तेरी बहनों और मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। वासलाम। अल्लाह की बंदी, तेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत तेरे हाथ में है। अगर इब्लीस फिर भी तुझे वर्गलाने में कामयाब हो गया तो जान ले तूने लोगों को अपने घर जिना की दावत दे दी, और दुनिया की बाजार में अच्छा बुरा सब मिलता है। तेरी मर्जी है, बुराई के बदले बुराई या नेकी के बदले नेकी, क्योंकि जैसा सिक्का वैसा सौदा। थैंक यू।